गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस फुल मून के बाद आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या फर्क आया। कुछ लोग हैं जिनका फुल मून पे आपके उनके पार्टनर से कॉल्स आ गया है, बातचीत हो गई है, भले छोटी मोटी शुरुआत हुई लेकिन हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे भी हैं जिनका फुल मून पे भी अपने पार्टनर का कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया, काफी समय से वेटिंग एनर्जी चल रही है। तो उनके मन में सिर्फ एक अभी यही सवाल आ रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए, अरे दे शुड मूव ऑन और स्टे इन दिस रिलेशनशिप। तो आज ये भी आपको क्लियर कर जाए कि आपको इस रिश्ते में रहना है या आपको अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में एक जिसे कहते हैं ना कि स्टकनेस, आपकी लाइफ में एक स्टकनेस कहने की आती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो आज यही सब चीज क्लियर करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो सब कुछ देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। रीडिंग अगर रेजोनेट हो तो क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिख सकते हैं। और आज छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरा मोबाइल नंबर जो मेरा व्हाट्सएप चल रहा था 9540046626, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है कि वो बंद हो गया है, पीछे व्हाट्सएप के थ्रू बंद हो गया है। तो मेरा प्लीज नया नंबर अपडेट कर लीजिए। कुछ लोगों के पास है मेरा नंबर है मेरा 956022727240। ठीक है, नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 956022727240। ठीक है, अगर कुछ भी आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कुछ भी अगर आपको मुझे व्हाट्सएप पे बात करनी है तो प्लीज इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। कॉलिंग के लिए वही पुराना नंबर चलता रहेगा, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप बंद हुआ है मेरा। ठीक है, जो आज रीडिंग करने वाला हूँ ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। जितना पार्ट रेजोनेट होता है सिर्फ उतने ही क्लेम करना है। कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, कोई पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं करी जा रही, मेल फीमेल सेम जेंडर के लोग भी इसे देख सकते हैं। और साथ में टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे तभी रीडिंग ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो क्लेम करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। आज चीजें बहुत सारी रिवील होने वाली हैं, देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है, आपके पार्टनर करंट एनर्जीज क्या आती हैं। जब तक मैं कार्ड्स को मैं स्प्रेड आउट करता हूँ, अपने पार्टनर को मन में 3 बार याद कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर से करंट एनर्जीज क्या है, कि वो इस समय आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड पहला निकला है मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है कि अगर मैं आपके पास्ट को लेके चलूँ, आपके पास्ट में लेके चलूँ आपको थोड़ा सा, आपने इस रिश्ते में सहा बहुत है। जिसे कहते हैं ना कि आपने इस रिश्ते में अपने सेक्रीफाइस बहुत किए हैं, इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश बहुत करी है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरीके से आ रही है कि पास्ट की बात बता रहा हूँ कि आपने आपके पार्टनर ने आपके ऊपर प्रताड़ित, कहते हैं प्रताड़नाएं बहुत ज्यादा करना, आपको बहुत ज्यादा परेशान करना, आपकी वैल्यू ना करना, आपको हमेशा से इस ऐसी एक जगह पे रखना जिसे कहते हैं ना कि आपने वो जगह कभी डिजर्व ही नहीं करी थी इस रिलेशनशिप में। एटलीस्ट आपके पार्टनर ने आपके साथ होते हुए कई लोगों से, जिसे कहते हैं ना, कई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, आपको पीठ पीछे जिसे कहते हैं ना खंजर घोंपना, कहीं ना कहीं वो चीज इन्होंने करी है। पास्ट आपका बहुत खराब गया और करंटली कहीं देखा जाए तो आपके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, एक पछतावा, वो चीज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, आपने इस रिश्ते में सहा बहुत ज्यादा है, बहुत दुख दर्द सही है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छे दिन आपके जो होंगे ना, जो गुड मेमोरीज होंगी, आपकी उंगलियों पर काउंट कर सकते हो। भले कितना लंबा रिलेशन चला हो, लेकिन आपकी आंखों में आंसू कितने आए हैं, कितना इस इंसान ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां पे आपने हमेशा एक पछतावा फील करा कि वाई मी, मैं ही क्यों। क्योंकि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ करा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आप इसके साथ सपोर्ट दिया आपने। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान आपको ऐसी एनर्जी में डाल के गया था जिसे कहते हैं ना कि एक धोखे की एनर्जी में, आपके होते हुए किसी और से अटैचमेंट, आपके होते हुए किसी और से प्यार, आपके होते हुए किसी और को प्रेजेंस देना, अपनी इंपॉर्टेंस देना, जो इंपॉर्टेंस आपको मिलनी चाहिए थी वो इंपॉर्टेंस इसने आपको न देके किसी और को दी। ये आपका पास्ट रहा है कहीं ना कहीं। जिसे कहते हैं ना, कुछ चीजें अच्छी चलते चलते एकदम से अचानक से खराब हो जाना। अभी भी देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज पुरानी चलती हुई आती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और जानते हैं आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत समय हो गया, दोनों के बीच में बातचीत बहुत कर रहे, बहुत समय हो गया। कई जगह तो आपको ऐसे फील करते होंगे शायद ये रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि आपके पार्टनर का कोई अता पता नहीं है। क्यों? लेकिन एक चीज बता दूं मैं, जो चीज आपके आंखों के सामने दिखती है ना, कई बार वो भी सच नहीं होती है।
आप अभी सिर्फ ये इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आपको पीछे छोड़ दिए है और आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर पूरी टोटली तरह डिपेंडेंट हो चुके थे। अगर आप चाहे मैरिड रिलेशनशिप हो चाहे लिव इन हो, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। हाँ, मन ही मन में टूटे पड़े हो, बिल्कुल ब्रेकआउट हुए पड़े हो, बिल्कुल ब्रोकन हुए पड़े हो, लेकिन आप दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने कुछ हद तक अपने आप को ऐसा बना भी लिया कि हाँ आपको कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एक टेम्परेंस की एनर्जी से कहते हैं ना कि एक पेशेंस रखा हुआ आपने अभी भी अपने अंदर। कुछ चीजें आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी। यूनिवर्स, आप सोच रहे हो कि क्या पता ईश्वर ने मेरी किस्मत में यही लिखा हो, लेकिन बार बार इस सेम पैटर्न का रिपीट होना इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी कोई चीज है। कुछ चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में बार बार आ रही हैं। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हैं, हो सकता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपने इस इंसान के ऊपर एक बहुत ट्रस्ट करा है, बहुत भरोसा करा है, आपने इसको जैसे कहते हैं ना आपने जैसे पूरा 200% आपने दिया था, लेकिन वहां से आपको क्या मिला है? धोखा। कहीं ना कहीं पास्ट में मैं कह रहा हूँ बहुत सहा है आपने इस रिलेशनशिप में, बहुत आंखों में आंसू आए हो, आप इंसान अकेले बैठ बैठ कर आप रोए हो। भले ही 5-5 दिन आपके पार्टनर यहाँ पे बात नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी मन में गुस्सा भी है, लेकिन आंखों में आंसू भी हैं कि इस इंसान से आपने अपना जो कहते हैं ना दिलो जान से ज्यादा प्यार करा, आपने प्यार किया था, लेकिन इस इंसान ने आपको पीठ पीछे छुरा भोंका है। इसने आपके साथ होते हुए भी किसी और से अटैचमेंट किया है, आपके साथ होते हुए इसने किसी और को प्यार दिया है। कहते हैं ना कि लेडी हर चीज बांट सकती है, लेकिन अपना पार्टनर नहीं बांट सकती। आपने तो वो भी चीज करी है, और वो भी सिर्फ इस इंसान की वजह से। लेकिन आज भी देखा जाए तो वेटिंग एनर्जी कहने की मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। सेकंड कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स का। जब आपका डिटैचमेंट हुआ था ना, आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था। आर्ग्यूमेंट किस चीज को लेकर हुआ था? समय ना देने पर। ये इंसान आपको समय नहीं दे रहा था, प्यार नहीं दे रहा था, इसका बिहेवियर सडनली चेंज होना, और कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता लगाना। आपने इस थर्ड पार्टी के बारे में क्लियरिटी मांगने की कोशिश करी, और उस मोमेंट पे उस इंसान ने उस बात को दबाने के लिए आपसे लड़ाई झगड़ा करा, आपके साथ बहुत मिसबिहेव करा, छोटी सी बात को बहुत बड़ा ये कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, वो चीज करी, और दोनों के बीच में इतना बड़ा क्लैश हुआ है जिसे कहते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो कि आपको कुछ तीर तीर की तरह चुभ गए, जबकि आप अपनी जगह सही थे। वो कहते हैं ना कि इंसान अपने मुंह से आवाज वही तेज करता है जो कहीं ना कहीं झूठा होता है। अपने झूठ को छुपाने के लिए आवाज तेज करी जाती है, और इस इंसान ने वही करा। हो सकता है आपके साथ इसने अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करी हो सकता है इसने आपके ऊपर हाथ उठाया हो सकता है इसने आपको बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कुछ अपशब्द इसने बोले हैं जो कि आपको तीर तरह चुभे हैं, जिसकी वजह से आप तो उस मोमेंट पे शांत रह गए। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो आपके अंदर वही बातें ना आपको काट रही हैं अंदर से कि मैं कर क्या रही हूं यहाँ पर, मैं क्यों आज भी इसके बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि आपके मन में उसके लिए प्यार है बहुत ज्यादा, आप उसके साथ हर तरीके से अटैच हो चुके हो, आपने उसको अपना सब कुछ मान लिया है, इसलिए आज की डेट में भी आपके मन में उसके लिए वही जगह बाकी है जो जगह वो छोड़ कर गया था। भले उसने सब कुछ बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ आपने सहा इस रिलेशनशिप में, लेकिन लड़ाई तो करके गया है, लेकिन वो प्यार कहाँ से दूर निकालोगे? आप अपने आप को फिजिकली दूर कर सकते हो, लेकिन मेंटली उसको कैसे दूर करोगे? मेंटली आप निकाल ही नहीं पाओगे, और वही चीज आपको अंदर अंदर कहीं ना कहीं तोड़े जा रही है, अंदर अंदर आपको परेशान करे जा रही है, अंदर अंदर जिसे कहते हैं ना दीमक लग जाना, वो चीज कहीं होती जा रही है। आप कहते कुछ हेल्थ हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो रहे हो, आप उस एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हो, कहीं ना कहीं बैठे बैठे रो पड़ना, वो चीज कहने कंडीशन इस समय आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप्स का। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है, देखा जाए तो आपके पार्टनर में इस समय कुछ चीज उनकी लाइफ में ऐसी घटित हुई है जो कि उन्होंने सोची भी नहीं थी। हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़कर गया था, वहां से इसको कोई सेम कर्मा मिला है, या वहां पे इसने बहुत कुछ खोया है। एक होता है ना कि थर्ड पर्सन के पास होते हुए भी ये इंसान कहने के कंपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है उसको। वहां पे प्यार में जो इंसान एक प्यार की वजह से वहां गया था दोबारा, वो कहते हैं ना ऐसे कुछ, ये इंसान कुछ इस तरीके का है, कहते हैं वेराइटी ऑफ लव्स, इसे वो चाहिए था, लेकिन वो वेराइटी इसे मिली ही नहीं। जो एक एग्जाम्पल आपने सेट करा था इसके प्यार का, वो इसे प्यार वहां मिला ही नहीं। इस समय आपके पार्टनर एक बहुत रिग्रेट की एनर्जी में, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी जहां पर इंसान सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया, उसने कुछ प्रॉब्लम्स उसने खुद ज्यादा क्रिएट कर दिया, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत एंजाइटी में वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी इस समय अगर आपकी एनर्जी देखो तो आप थोड़ा सा स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आपने कुछ अपने पे फोकस करना शुरू करा है।
सेल्फ लव करना शुरू करा है, अपने करियर पे फोकस करना शुरू करा है। और कहीं जब आपने उसको एनर्जी देना बंद कर दिया ना, तो इस इंसान ने आपको एनर्जी देना शुरू कर दी है। आपके बारे में सोचना, अपनी बातों पर रिग्रेट करना, गलतियां रियलाइज करना, वो चीज कहीं ना कहीं होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ पेंटिकल। देखो ये भी आपका कार्ड दिखाई दे रहा है। आप इस समय दुनिया के, मैंने कहा ना, आप दुनिया के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत एक कंफर्ट जोन में हो। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने से सेल्फ लव कर रहे हो, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपने खूबसूरती पर ध्यान दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप दुनिया के सामने इस तरीके से आपने अपना एक चेहरे पे मास्क लगा रखा है आपने कि हाँ, नाउ यू आर हैप्पी। आप किसी से कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ अपने फोकस करना चाहते हो। कहीं ना कहीं दिमाग से ना लव रिलेशनशिप का एक भूत चढ़ा हुआ था, वो आपके दिमाग से कहीं निकल चुका है। और यही चीज आपके पार्टनर के अंदर ना आपके लिए एक ऑब्सेशन क्रिएट कर रही है कि आपके अंदर इतना डिजास्टिक चेंज कैसे आ गया है। क्योंकि आप हर बार उसको चेज करना, हर बार उसको कॉल मैसेज करना, यानी ऐसे किया करते थे। लेकिन आज की डेट में आपके अंदर वो ठहराव ना, उसके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर एक ऐसा ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है कि आप उसे अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो। और वो अप्रोच आपकी तरफ से चाह रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आपका ये चेंज जो आप अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आए ना, उसके अंदर एक डिजास्टिक चेंज लेकर आएगा, आप देख लेना। नेक्स्ट कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स का। वो कहते हैं ना, देखो फिर से आपके बारे में सोचना, आपके लिए ऑब्सेशन क्रिएट कर, अपने आपके लिए ऑब्सेशन मन में लेकर आना, आपकी तरफ खिंचाव, आपकी तरफ एक प्यार, आपकी तरफ आने का कोई स्ट्रेटेजी कहने का बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ये। क्योंकि इसको रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके बिना रहना इम्पॉसिबल है इसके लिए। क्योंकि इंसान आपसे प्यार भी करता था, लड़ता भी था, डांटता भी था, हर चीज करता था। लेकिन जो एक आपका एक ऑरा था ना, वो ऑरा इसको एक कंफर्ट जोन में डालता था। ये जहां पर भी गया वहां पे कंफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पे वहां पे जैसे कहते हैं कर्मा, जो मैंने 5 कब से काटने कर्मा कहीं का फेस करा है, इसने सेम कर्मा फेस करा है। जो इसने पेन आपको दिया था, वो पेन आज में भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से आपके पास आने की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी यहाँ बनाता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके बारे में। वर्ल्ड की एनर्जी जानते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी कहती है ये इंसान आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना, आपके लिए ऑब्सेस्ड होना, आपके साथ बिताए हुए वो पल, जो एक आप दोनों ने एक मेमोरी बनाई थी, वो पल को याद करना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, आपके साथ कुछ इन्होंने वीडियोस बनाई थी आपके साथ, जो कहीं आप लॉन्ग ट्रिप पे गए थे तो वो वीडियोस कहीं ना कहीं देखना। ये चीजें इसके अंदर एक ऐसा ऑब्सेशन क्रिएट कर रही हैं कि ये इंसान ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। वो कहते हैं देखो, एक पर्सन इगोस्टिक बहुत ज्यादा था, बहुत इसने आपको ईगो दिखाई है, कभी भी इसने अपनी गलती रियलाइज नहीं करी। लेकिन जब से इंसान आपसे अलग हुआ है, जब से उसको थर्ड पार्टी से डिटैचमेंट मिला है ना, एक कर्मा जो फेस करा, उसके बाद से इसकी कंडीशन ये आ गई है कि ये इंसान आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा। आपसे बात करने की क्रेविंग, आपको रीच आउट करने की क्रेविंग, फोन उठाता है मैसेज करने के लिए, लेकिन सेंड बटन पे क्लिक नहीं करता है। उसको लगता है कि अगर मैं इस समय मैसेज करूंगा, शायद आपने रिप्लाई नहीं करा तो इसके एक होता है ना उम्मीद टूट जाएगी। क्योंकि आज की डेट में सिर्फ उम्मीद पे ही बैठा हुआ है कि हाँ, ये आपको अप्रोच करेगा और आप फिर से मान जाओगे। क्योंकि ये जानता है आपके वीक पॉइंट्स और आपके स्ट्रेंथ जानता है। तो कुछ ये ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है कि जहां पर ये आपके पास आए और आप उसे मना ना कर पाओ। कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स आपके पकड़ेगा ये कि आपके पास आकर या तो कुछ रोमांटिकली बात करना, या बहुत पोलाइटली बात करना, पुरानी बातों को रिकॉल ना करना, अपनी गलती तुरंत रियलाइज कर लेना, तुरंत सरेंडर हो जाना, कुछ ऐसे भी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला स्ट्रेंथ का, जो कि आपकी एनर्जी दिखाई देती है कि आपने अपने अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ बिल्डअप करी है इस समय। आप एक ऐसे फेज से निकले हो जहां पे बहुत कम लोग उस फेज से निकल पाते हैं। क्योंकि आपने बहुत कुछ, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है। आप पूरी तरह से टूट चुके थे, आपने फिर से अपने आप को जीरो से स्टार्ट करा है। अभी इसके आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में दोबारा जा सको। लेकिन एक जो वेटिंग एनर्जी आपके माइंड में है ना कि हाँ, ये इंसान आएगा। आप सिर्फ जानते हैं इस समय क्या चाहते हो कि ये इंसान मेरे पास आए, अपनी गलती रियलाइज करे, मुझसे माफी मांगने, ताकि आपके अंदर कहते हैं ना कि इंसान को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ, इसने गलती रियलाइज करी है, नाउ दिस इज फाइन, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आप ये चीज चाहते हो, कहने का आपने अपने अंदर ये स्ट्रेंथ बिल्डअप भी कर रखी है कि आपको अब किसी भी हाल में अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं करना है। और यही स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उसको आपकी तरफ खींच रही है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपने अगर रिलेशनशिप में पहले दिखाई होती ना, तो आज ये दिन आप ना देख रहे होते। ये स्ट्रेंथ अब आई है टूटने के बाद, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी इस इंसान से कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है आपके लिए, ऐसा भी आपके धोखा दे सकता है आपके साथ। आप जब आपके मन में जाने क्या था कि अगर मैं किसी इंसान को बहुत प्यार दूंगी ना, उसकी हर बार केयर करूंगी, हर चीज का ध्यान रखूंगी, एक पिलर बन के खड़ी रहूंगी, आपने सोचा था वो इंसान कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा।
लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की खराब होती है। आपने इस इंसान को इतना प्यार देते, वो कहते हैं ना, जब किसी इंसान को एक रोटी की भूख हो, उसके सामने आप 56 भूख सर्व कर दो ना, वो बेकदरी करेगा ही करेगा खाने की। वही बेकदरी इसने आपके प्यार की करी है। लेकिन अभी वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो आपके दिमाग में चीज आ चुकी है कि नहीं, मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है। वो चीज आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और यही चीज कहने का उसको अपनी तरफ, आपकी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान को ना अपने पैसों का घमंड बहुत है। ये सोचता है अपने पैसों से हर एक को खरीद सकता है, ये सोचता है पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है, ये सोचता है पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है। इसके पास असली में पैसा बहुत है, लेकिन खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, वो एक अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ। अगर ये किसी के साथ जुड़ भी रहा है ना, ये जुड़ा भी था, तो इसको हाँ रियलाइज हो चुका है कि जिसके साथ जुड़ा था वो सिर्फ पैसों के साथ थी। क्योंकि जहाँ रिलेशनशिप में पैसा आ गया ना, वहां पे रिलेशनशिप में प्यार की जगह पैसा ले लेता है, और प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। ये चीज हुई है इसके साथ, जब जो थर्ड पार्टी से जुड़ा है ना, वहां पे यही हुआ है कि पैसा तो वहां दिया ही दिया है, लेकिन प्यार वहां से निकल गया, तो इसको वहां पे अटैचमेंट वो फील ही नहीं हुआ। क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना शार्प होता है, वो समझ जाता है कि सामने वाला पर्सन उसके साथ प्यार करना चाहता है या पैसों के लिए रहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका था, तभी दोनों के बीच में अटैचमेंट हुआ है। कर्मा फेस करा है इसने, बहुत बुरा कर्मा फेस करा है। जो पेन आपको हुआ था ना, वो पेन इसने भी फेस करा है। लेकिन वो कहते हैं ना, ईगो वाला बंदा, ईगो है, लेकिन आज की डेट में जब से ये थर्ड पर्सन ने इसको एक कर्मा दिया है, और जब से आप इससे अलग हो ना, वो ईगो भी कहीं ना कहीं धरी रह गई है। वो कहते हैं ना, इंसान कितनी मर्जी ईगो के ना हो, एक मोमेंट ऐसा आता है ईगो भी सब खत्म हो जाती है। वही समय इसके लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, वही समय चल रहा है इस समय। इस इंसान की आपको लेके ईगो सारी खत्म हो चुकी है। इसने इंसान ने आपको कई बार पैसों की धौंस भी दिखाई है कि हाँ, पैसों से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आज के दिन पैसों से कुछ नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट प्यार तो नहीं ले पा रहा है वो, और वही प्यार कहीं ना कहीं इसको आपकी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स का, जैसे कहते हैं ना कि सम काइंड ऑफ, इसके दिमाग में एक फेथ है अभी भी। वो कहते हैं ना कि इसको पता है कि अगर ये आपके पास जाएगा तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि प्यार एक मोमेंट पे इसने भी आपको खूब दिया है, जो प्यार आपने इसको दिया है। क्योंकि वही फेज इसको कहने के अंदर अंदर जैसे कहते हैं ना, एक मोटिवेशन क्रिएट करना कि नहीं, तू जा, वो तुझे मान लेगी, मना लेगी, या तू जा, वो तुझे एक्सेप्ट कर लेगी। वो चीज के दिमाग में आ रही है, और ये इंसान हर हाल में आपके पास है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इंसान आपको भूल चुका है, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आपने पेन सहा है, वो पेन ये सह रहा है। आपने अपने आप को बिल्डअप कर लिया है, अपने आप को स्ट्रेंथ ले आए हो, आप उस सिचुएशन से कहने के बाहर निकलते दिखाई, लेकिन ये उस सिचुएशन में फंस चुका है। आपने तो अपने रास्ते ढूंढ लिए कि मुझे अपने आप को खुश कैसे रखना है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, लेकिन ये इंसान नहीं ढूंढ पा रहा है वो रास्ते। ये इंसान सिर्फ एक ही चक्कर में फंसा पड़ा है, वो आपका, कि मुझे इसको पाना है। इसने एक ही रट लगा दी है कि मुझे तुम्हें पाना है, मैं आऊंगा, मुझे तुमसे प्यार चाहिए, मेरे को तुम्हारा साथ चाहिए, मेरे को तुम्हारे साथ जिंदगी स्पेंड करनी है, मेरे को तुमसे शादी करनी है। इस रेडियस में फंसा पड़ा है, लेकिन रास्ता तो मिले, कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपने या तो हो सकता है इसको ब्लॉक कर रखा है, आपने इसके सब सारे रास्ते बंद कर रखे हैं अपने पास आने के। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज ही इसको आपके पास आने के लिए खींचेगी, और कहीं ना कहीं ये इंसान उस सिचुएशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि आपके फ्रेंड्स लोगों से पूछना आपके बारे में कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना कहीं से भी कि आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं हुई है। इसके मन में सबसे बड़ा फियर इस समय यही है, लेकिन ये आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाला है। अगर मैं मिनिमम टाइम पीरियड बताऊं तो 9 डेज, अगर मैक्सिमम लेके चलूं तो इस ईयर के एंड तक ये इंसान हर हाल में आपके पास आएगा, और जैसे कहता है ना कि अपनी गलती की रियलाइजेशन और अपनी गलतियां जो उसने करी सब चीज कन्फेस भी करेगा यहाँ पर। ये नेक्स्ट कार्ड निकला है 8 ऑफ बैंड्स का, जो कि दिखाता है यू नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो एक्शन लिया जाएगा सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से लिया जाएगा। आपको सिर्फ अब बैठ के तमाशा देखना है। जो जिस तरीके से इस इंसान ने आपको तड़पाया है ना, एक अपने प्यार के लिए, एक अपने टाइम के लिए, अब वो समय आपका आ रहा है। अब वो आपको तड़पाना है, समय जल्दी से देना नहीं है। जिस तरीके से इसने आपको शुरुआत में पाने के लिए मेहनत करी थी ना, वही मेहनत आपको करानी है, क्योंकि अब ये इंसान वो मेहनत करने के लिए भी कहने के रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए एक प्यार, ऑब्सेशन कहने की दिखाई दे रहा है। करंट एनर्जी देखिए आपके पार्टनर की। कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो दिखाता है कि बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की तरफ दिखाई दे रहा है। इस इंसान की रातों की नींद उड़ गई, ना चैन से सो पा रहा है, ना चैन से खा पा रहा है, ना चैन से अपना काम कर पा रहा है। हर पल इसके दिमाग में सिर्फ एक ही दिमाग चीज घूम रही है, आप,
कि मुझे तुम्हारे पास जाना है, मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करनी, चीज़ें क्लियर करनी है, मेरे को तुम्हें आज तुम्हारे साथ बंधन में फिर से बंधना है, तुम्हारा हाथ पकड़ना है, तुम्हें हक करना है, बस सिर्फ तुम और तुम। ये चीज़ होती भी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप कुछ गिव अप करने की सोच रहे हो तो प्लीज डोंट गिव अप। ये मोमेंट गिव अप करने का नहीं है, अगला स्टेप आपका सक्सेस का है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको किसी भी हाल में सिचुएशन से भागना नहीं है। अब आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, अपने पे ध्यान दे जाओ। आपको कोई एक्शन नहीं लेना, एक्शन जो लेगा सिर्फ सारे अब ये लेगा। नेक्स्ट कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ कप्स का, विश कम ट्रू का, और साथ में एक कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पर आपका ओके 8 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाई देता है 8 ऑफ कप्स का दिखाई देता है कि इंसान जिसे कहते हैं ना एक गिव अप की एनर्जी में, कि इंसान ने आपको बहुत ज्यादा जो परेशान करा है, बहुत प्रताड़ित जो करा है, कहने को उस सिचुएशन से, उस एक साइकिल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ था, कहने को उस साइकिल से निकलता दिखा रहा है, उस कार्मिक साइकिल से निकल चुका है इंसान ये, तभी वापस आपके पास आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये इंसान अब दोबारा वापस आपके पास ना आकर वापस नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में पे निकला यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाई देता है मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट का कार्ड है, विश कम ट्रू का कार्ड है। जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी, कहने की इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाने की, इसको रिग्रेट फील कराने की, इसको अपने सामने हाथ जोड़ के माफी मंगवाने की, दोबारा से रिश्ते में प्यार भरा रिश्ता निभाने की, वो चीज कहने की मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। देखो ये भी कार्ड 9 ऑफ कप्स का निकला, मैंने कहा मिनिमम टाइम पीरियड 9 डेज का है। अगले 9 दिनों में हो सकता है कुछ चीज आपके सामने आए, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगी, जो कि आपके होश उड़ा देगी। अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने कोई खुशी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली इंसान को आपके लिए एक्शन ले सकता है इन पॉजिटिव सेंस। तो जस्ट विश फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, चीजें कहीं ना कहीं बहुत सही होने वाली है आपकी लाइफ में। आपको बस थोड़ा सा शांत रहना है, जो स्ट्रेंथ आपने बना रखी है, मतलब वो स्ट्रेंथ बना के रखी। ये इंसान हर हाल में आपके पास आ रहा है और बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाला है प्यार के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज क्लेम करना मत भूलेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, छोटी सी दोबारा से अपडेट दे रहा हूँ, मेरा नंबर पुराना जो था 95400466, मेरा नंबर किसी तरह से व्हाट्सएप खराब हुआ है, ओनली उसमें व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया है मेरा, व्हाट्सएप की तरफ से पीछे कोई टेक्निकल इशू आया है। नंबर चालू है, उसकी जगह दूसरा नंबर प्लीज अपडेट कर लीजिए अपने पास, 9560227240। दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, 9560227240, 9560227240। प्लीज इस नंबर को अपडेट करें ना। जो भी लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए या मुझसे बात करनी है व्हाट्सएप के थ्रू, प्लीज मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।